नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, जहां से चुनाव लड़ रही हैं ज्योति सिंह। और ज्योति सिंह के खिलाफ जो दो बड़े खिलाड़ी हैं, वो एक है महाबली सिंह जो कि एनडीए के कैंडिडेट हैं और अरुण सिंह जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। खबर ये है कि ये दोनों काफी पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो ट्रेंड है, जो लोग वोट करके बाहर निकल रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ जो लंबी लाइनें लगी हुई थी सुबह से, जो लंबी कतारें लगी थी महिलाओं की, वो तमाम वोट ज्योति सिंह के पक्ष में जा रहे हैं। यानी कि पूरी हवा जो है वो ज्योति सिंह के समर्थन में है। और ज्योति सिंह जो सुबह सुबह उठकर जब जागी थी तो उन्होंने अपील की थी काराकाट के लोगों से कि आपका प्यार जैसा मुझे मिलता रहा है वो प्यार आज भी मिले। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में कैसा माहौल है? आप जहां पर वोट किए वहां पर किस तरीके से लोग आ रहे हैं? उनके मन में क्या है? किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? ज्योति सिंह को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? बाकी उम्मीदवारों को लेकर क्या सोच रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें। इस वक्त आपका बताना बहुत ज़रूरी है। अब से करीब 3 घंटे का वक्त बचा हुआ है वोट करने का, यानी कि वोटिंग टाइम जो है 3 घंटे और हैं। इस बीच जितना भी हो सके आप वोट कीजिए। जो लोग अभी तक वोट नहीं कर पाए हैं घर से निकलिए। बाकी सब काम बाद में, पहले मतदान। बाकी काम सब बाद में, पहले मतदान, और मतदान कर लीजिए। जो सुबह जलपान से पहले मतदान कर लिए वो तो ठीक है, अब बाकी काम छोड़कर आप मतदान कर लीजिए, क्योंकि ये 5 साल के बाद आता है ये पर्व, लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है। तो काराकाट विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफ़ी पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं। इस बीच जो लोग अभी मनकही को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप मनकही को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मनकही को सब्सक्राइब कर लें। आप इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। मनकही को आप धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं और इस परिवार को बड़ा करने से एक फ़ायदा ये होगा कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र को लेकर जिस तरीके से कवरेज आपको मनकही में देखने को मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। चुनाव होते रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़े सरोकार हैं, वो आप मनकही पर देख सकेंगे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब चुनाव की बात आई थी, ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की बात आई थी, तब से लेकर अभी तक मनकही पर आप सैकड़ों वीडियो देख चुके होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए, मनकही को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे आग्रह है कि मनकही को सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपडेट दे दूँ कि अभी जितना भी वहाँ पर वोटिंग, देखिए ओवरऑल जो वोटिंग परसेंटेज है वो आ गया है करीब, यानी कि 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो 48% के करीब है। यानी कि आज भी बम्पर वोटिंग होने वाला है। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग हुआ ओवरऑल पूरे बिहार में वो 65% था, 65%। आज उससे आगे जाना है और अपने आप में बिहार एक रिकॉर्ड बनाएगा सबसे ज़्यादा वोट करने के लिए। अभी तक के इतिहास में जो फर्स्ट फेज का जो इन्होंने बिहार वासियों ने जो रिकॉर्ड बनाया 65% का, वो अब सेकंड फेज के बाद टूटने वाला है। अगर 1 बजे तक का ट्रेंड ये है कि 48% लोगों ने करीब वोट किया है, तो शाम होते होते, वोटिंग खत्म होते होते ये आंकड़ा अभी और आगे जाएगा। एक खबर मैं और बता दूं कि ज्योति सिंह के लिए फ़ायदा क्यों दिखता वो नज़र आ रहा है कि जो लंबी लंबी सुबह से कतारें देखी गई, वहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा थी। महिलाओं खुलकर वोट कर रही हैं, घर से बाहर निकली हैं, और वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक जो है वो ज्योति सिंह के साथ जाएगा। तो मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि जो लोग अभी तक वोट नहीं किए हैं, जाकर बाहर निकलिए, वोट कीजिए। और रात का जो एक वाकया हुआ पुलिस
जब पहुंची थी जहां ज्योति सिंह रुकी हुई थी, उस वाकया को भी याद रखिएगा कि क्या ज्योति सिंह को परेशान करने की कोशिश की गई चुनाव से एक दिन पहले, यानी चुनाव वाले दिन से एक दिन पहले रात के वक्त करीब 2 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, पुलिस की टीम पहुंची होटल में और वहां पर छापेमारी हुई है। उसके बाद से काराकाट के लोग बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी, और अगर कार्रवाई की गई तो बाकी उम्मीदवारों के साथ ये कार्रवाई की गई क्या, क्या उनके यहाँ छापेमारी हुई क्या। अगर ये रूटीन वर्क था, अगर ये रूटीन काम पुलिस का था, तो क्या बाकी लोगों के लिए भी हुआ या सिर्फ ज्योति सिंह के लिए हुआ। ज्योति सिंह बाहर से आकर चुनाव लड़ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ उनका घर नहीं है, बहुत मुश्किलों से बड़ी विषम परिस्थितियों में रहकर वो चुनाव लड़ रही हैं। लोगों का अपार प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। पिछले 1.5 सालों से लगातार काराकाट पे घूम कर काम कर रही हैं, सबके सुख दुख दर्द में वो शामिल हो रही हैं। आज वक्त है कि उसको रिटर्न गिफ्ट में दिया जाए। तो काराकाट की जो जनता है उसको सोचना चाहिए। देखिए, अंतिम फैसला आप ही का है। मैं कोई कंपेल नहीं कर रहा कि ज्योति सिंह को ही वोट कीजिए, लेकिन बाकियों को मौका दिया तो क्या ज्योति सिंह को ही मौका दिया जा सकता है, वो भी लिखिए। दूसरा, कमेंट बॉक्स में जब आप लिख रहे होंगे, अपनी राय दे रहे होंगे, तो उसमें लिखिए कि आपके लिए मुद्दे क्या रहे, आप क्या सोचकर वोट करके आए। भले आप ज्योति सिंह को वोट किए हों या आप महाबली सिंह को किए हों, अरुण सिंह को किए हों या किसी को भी वोट किए हों, तो आपके दिमाग में चल क्या रहा था, आप किस मुद्दे पर वोट किए, किसको किए मैं नहीं पूछ रहा, किसको जाकर आपने वोट किया, किस पार्टी को किया, किस कैंडिडेट को किया, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बताइए कि आपके दिमाग में मुद्दे क्या थे। क्या विकास एक बड़ा मुद्दा था, क्या एक महिला बड़ा मुद्दा थी, कि महाबली क्योंकि पूर्व सांसद थे वो आपके लिए अहम थे, अलग मुद्दा था, या फिर अरुण सिंह जो 3-4 बार से विधायक हैं, वो आपके मन में क्या चला, कैसे आपने वोट किया, इसको आप साझा कीजिए और आपकी राय बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए, घर से निकलिए। लोकतंत्र का ये बड़ा त्यौहार है, इसको अच्छे से मनाइए। कल को ये ना कह सके, कल अफसोस ना हो कि अगर मैं 2 वोट कर दिया होता अपने परिवार का और अपना, या 5 वोट मैंने करा दिया होता अपने घर का, तो आज स्थिति कुछ और होती। ये कम से कम पछतावा आपको ना हो। भले जीते कोई भी, हारे कोई भी, लेकिन जिसके पास जो अधिकार है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मताधिकार का आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए। आप वो ज्योति सिंह हो या कोई और हो, अगर ज्योति सिंह आपको अच्छी लगे तो ज्योति सिंह, कोई और अच्छा लगे तो वो। लेकिन माहौल बताइए, काराकाट में इस वक्त माहौल क्या है, हवा किस तरफ है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहाँ पर बताइए कि हवा किधर बह रही है, किसकी सरकार बनेगी। वो तो हम देख ही रहे हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, बाकी सीटों पर क्या हाल है। लेकिन काराकाट वीआईपी सीट है। अब ज्योति सिंह के आने के बाद इस सीट की बहुत चर्चा हुई है, इसलिए लोग जानना चाहेंगे कि आज वहां पर मतदान कैसे हुआ। काराकाट के अंदर के लोग भी जानना चाहेंगे, जो काराकाट से बाहर रहते हैं वो लोग भी जानना चाहेंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि तमाम समाज, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो ज्योति सिंह के समर्थन में थे। वोट कितना पड़ा अब ये नहीं पता। भीड़ काफ़ी थी, जहाँ जहाँ ये वो वोट मांगने गई, अपील करने गई, वहाँ वहाँ उनको भीड़ मिली, वहाँ वहाँ लोगों ने इनका समर्थन किया, वहाँ वहाँ उनकी आरती उतारी गई, माला पहनाए गए और सभी महिलाओं ने कहा कि खुलकर आपको वोट करेंगे। अब देखना ये बाकी है कि क्या हो रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए माहौल क्या है काराकाट का इस वक्त। काराकाट का माहौल क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। जो भी लोग, अच्छा वो लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर लिखें जिन लोगों ने मतदान किया है, जो फर्स्ट टाइमर हैं, जो युवा हैं, उन्होंने क्या सोचकर वोट किया, और जब वो बाहर निकले तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था, वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे। मनकई को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मनकई को सब्सक्राइब करें। इस वक्त आप देख रहे हैं मनकई, और मनकई आपको एक एक अपडेट बता रहा है, इसलिए मनकई को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।
अब अंतिम समय है। जिन लोगों ने मनकही को, हालांकि मनकही को इस दौरान बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया, बहुत लोग परिवार के हिस्सा बने। अब क्योंकि आज प्रचार का मतलब आज वोटिंग है और चुनाव की जो एक प्रक्रिया है, एक पार्ट खत्म हो जाएगी और 14 तारीख को नतीजे आएंगे। तो नतीजे वाले दिन भी आपको एक एक अपडेट काराकाट का मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा। लेकिन जब एक वोटिंग एक बार खत्म हो जाएगा तो उसका एनालिसिस भी मैं बताऊंगा कि क्या रहा, राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, वहाँ के जो समीक्षक हैं वो क्या कह रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ, अंततः फाइनली किस तरीके से हुआ, खेल पलटा या नहीं पलटा, पलटा तो कितना पलटा। हालांकि जो लोग वोट करके आ रहे हैं, जो समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा वोट से ज्योति सिंह काराकाट जीतने वाली हैं। आप क्या देख रहे हैं, आपका कैसा अनुभव रहा, आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, ज़रूर लिखें, जो भी आपके दिमाग में आता है लिखें। मनकही को सब्सक्राइब करते चलें। मनकही को इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि मनकही से जोड़कर हमेशा के लिए रखूं, चाहे चुनाव हो ना हो, आगे हो क्या हो मुझे नहीं पता। अब चुनाव जीतने के बाद भी काराकाट का विकास कैसा होता है ये भी देखना बाकी होगा। लेकिन मैंने पहले से आपको बताया था, जिसका नाम मैंने बताया था उस नाम पर विचार करना चाहिए कि उससे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता। आज मैं नाम नहीं बता रहा हूँ डायरेक्टली, मैं बचने की पूरी भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नाम ना बोलूँ, मेरे से कुछ ऐसा बोला ना जाए कि जो शायद मतलब गैर कानूनी टाइप का लगे वो कि आप एक के आदमी के बारे में। लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत मत है मैंने आपको बता दिया था, उस हिसाब से आप वोट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी वोट कीजिए, मैं फिर आऊँगा आपके पास अपडेट लेके। तब तक जिन लोगों ने वोट नहीं किया है वोट करके आ जाइए, फिर आपसे बात होगी। मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो घर से निकलिए। अगर आप वोट नहीं किए तो जाकर वोट कीजिए। उसके बाद फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और ये भी वीडियो तो रिकॉर्ड ही हो जाएगा ना, आप बाद में भी मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी आप जाइए और वोट कीजिए, यही अपील है हमारा। और ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जो आपके इलाके के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट हो। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, मनकही को सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगा किसी और मुद्दे, किसी और अपडेट के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।